हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई एस। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। तो अपने पुराने डिस्कशन जहाँ पे हमने बॉन्ड फंक्शन के बारे में बात की थी, फंक्शनिंग ऑफ बॉन्ड एक्चुअली, कि बॉन्ड कैसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देता है, उसके बारे में हमने बात की। तो आज हम बात करेंगे उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, बीच में नहीं रोकते हुए। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ वेल डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस if the bond market is underdeveloped or why the bond market is underdeveloped in India। तो हमारा ब्रॉड टॉपिक है बॉन्ड मार्केट बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि बेनिफिट क्या हो सकता है और चैलेंजेस क्या है, व्हाई द बॉन्ड मार्केट इज अंडरडेवलप्ड इन इंडिया। उसको बताने से पहले एक बात थोड़ा ध्यान से सुन लो कि देखो, बॉन्ड से अगर लोन लिया जाए, बॉन्ड्स आर लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट का मतलब लोन। सो अगेंस्ट बॉन्ड यानी बॉन्ड पेपर्स या सिक्योरिटी पेपर्स, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं। तो अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू लोन्स लें, ठीक है, यानी इन्वेस्टर्स को बॉन्ड बेचे और उनसे पैसा ले, तो उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशन होता है पैसे को सही समय पे पूर्ण इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करने का। सो बॉन्ड्स आर अ मच मोर सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स देन द बैंक लोन्स। ठीक है, तो रिकवरी का जो पॉइंट है, जो बैंक में आप अक्सर देखते हैं एनपीए हो जा रहा है, बॉन्ड मार्केट में ऐसा होना मुश्किल है, बिकॉज देयर आर वेरी सिक्योर्ड ऑब्लिगेशंस। जो भी बॉन्ड रिलीज कर रहा है उसको बॉन्ड खरीद के वापस करना है मैच्योरिटी पे पैसा, बॉन्ड वापस लेके मैच्योरिटी पे पैसा वापस करना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी कंपनी क्या हो जाएगी, बैंकरप्ट घोषित हो जाएगी। तो दैट्स वाई इट्स मोर स्ट्रिक्टर इन नॉर्म्स देन द बैंक लोन्स। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टर का पैसा फंस जाए इसकी उम्मीद भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, और रिकवरी ज़्यादा है। ठीक है, रिकवरी बेहतर है, यानी इन्वेस्टर्स आर मोर सिक्योर्ड। ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि बॉन्ड की ज़रूरत क्यों है, बॉन्ड मार्केट की, और चैलेंजेस क्या है। बट उससे पहले बता दें कि इस पूरे पीडीएफ का इस पूरे सेशन का आपको अगर चाहिए पीडीएफ और आपको चाहिए वैल्यू एडेड मटेरियल्स लाइक करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यूज रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स। इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स आप तब मेरा सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आप तब दे पाएंगे जब आप प्रीलिम्स की लक्ष्मण रेखा पार करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स हो तो कम से कम इतना ख्याल तो रखना बनता है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट एमसीक्यूज आफ्टर द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो क्योंकि थोड़ा कंटेंट आ जाएगा और क्योंकि इकोनॉमिक्स बड़ा ही डायनामिक है। जब हम जीएस की बात करते हैं, ऑप्शनल तो स्टैटिक है मोस्टली, बट अगर जीएस की बात करें तो बड़ा डायनामिक है, थोड़ा टेक्निकल है। तो इसीलिए बजट इकोनॉमिक सर्वे के बाद हम लोग एमसीक्यू शुरू करेंगे। बट सीए अगर कुछ करंट अफेयर्स मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो आई शेयर इट इन द ग्रुप। पीडीएफ आपको सारे यूट्यूब सेशन की इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। द टेलीग्राम चैनल नेम इज दिस। ऑल्सो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे उनके लिए क्यूआर स्कैन करना थोड़ा मुश्किल होगा, सो यू कैन सर्च द चैनल विद द नेम। फर्दर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू मी और आप अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी और फॉर ऑप्शनल बोथ, ठीक है, चाहे वो जीएस यूपीएससी हो चाहे ऑप्शनल हो, आपको अगर डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब आ जाते हैं पढ़ाई पे वापस। सो देखो, जो बेनिफिट्स की हम बात करेंगे, ये 4 मेन बेनिफिट्स है, थोड़ा क्योंकि हमें अपना डिस्कशन क्रिस्प रखना है ताकि आपको समझ में भी आए, क्योंकि और डिस्कशन भी बढ़ता रहे। तो ये 4 मेन बेनिफिट हैं हमारे, ठीक है, बॉन्ड मार्केट के। अगर वेल डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट रहता है किसी देश में, तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो बात करते हैं, ठीक है। तो पहला है अल्टरनेटिव टू बैंक लोन्स, क्योंकि भाई बैंक लोन्स के अगेंस्ट में कोलैटरल देना है, बैंक्स के अपने तौर तरीके हो सकते हैं। बॉन्ड मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर का पैसा उठा सकती है कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात हो रही है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या हो अपने रिटेल इन्वेस्टर, दोनों लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बात करेंगे। रिड्यूस टाइम लाइबिलिटी मिसमैच, यानी क्योंकि बैंक लोन ज़्यादातर ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं और डिपॉजिट कम टाइम के लिए होता है, तो देयर इज़ अ मिसमैच, बात करेंगे इस बारे में भी। और फोर्थ पॉइंट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज या एनबीएफसीज। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब थोड़ा
डिटेल में घुसते हैं। तो अल्टरनेटिव टू बैंक लोन्स क्यों? क्योंकि देखो बैंक लोन्स लेने जाएंगे, दैट इज ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट, बैंक लोन्स आर डेट, बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो अल्टरनेटिव तो हो ही गया। अब भाई बैंक में आप लोन लेने जा रहे हैं एंड बैंक सेज कि आई विल चार्ज यू इंटरेस्ट रेट एट 13%, लेट्स से कि किसी कॉर्पोरेट से 13% पे लोन देना चाह रहा है बैंक, ठीक है। एंड देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स that you will have to submit at least 50% of the amount as security, ठीक है। और कोई भी कंडीशंस लगा सकता है बैंक लोन लेने से पहले तो कुछ भी बोल सकता है ना, ठीक। बट अगर यही कंपनी XYZ, समझ लो कि एक कंपनी है, ये अपना बॉन्ड रिलीज करती है मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्टर के लिए। अच्छा, ये इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, ये रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है हमारे आप जैसा, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अलाउड है, ठीक। तो ये इन्वेस्टर है। तो अब ये XYZ कंपनी अपना बॉन्ड इस इन्वेस्टर को बेची। अगर मान लो कि इस बॉन्ड पे 12 लेट्स से 10.5% का भी रिटर्न दे रही है, XYZ कंपनी इन्वेस्टर को प्रॉमिस की, याद रखो कि बॉन्ड एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न जरूर देगा, ठीक है। तो अगर ये XYZ कंपनी इन्वेस्टर को बोल रही है कि 10.5% देंगे, तो वो देगी कंपनी, ठीक है, 10.5%। तो इन्वेस्टर को भी लग रहा है कि हाँ चलो 5.5% के आसपास इन्फ्लेशन है और सेविंग्स इंटरेस्ट रेट 3% है, FD का इंटरेस्ट रेट 6-6.5% है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बीट कर लेंगे, 5% एक्स्ट्रा रियल इंटरेस्ट कमा लेंगे। अरे 5.5 अगर हमारा वो है इन्फ्लेशन, तो रियल इंटरेस्ट कितना आएगा, दिस इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। तो इन्वेस्टर को लगा कि हाँ बात तो सही है, 5% हम एक्स्ट्रा रियल इंटरेस्ट कमा लेंगे। और कंपनी को क्या फ़ायदा है कि यहाँ बैंक जो है 13% पे लोन दे रही थी, इन्वेस्टर से पैसा सिर्फ 10.5% पे मिल जाएगा। फ़ायदा हुआ कि नहीं? बोथ इन्वेस्टर को भी फ़ायदा है, कंपनीज को भी फ़ायदा है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा सकती है और हायर इन्वेस्टर को एक हायर रिटर्न मिल सकता है विथ अ सिक्योर्ड अमाउंट, क्योंकि इक्विटी में पैसा लगाता है इन्वेस्टर, तो हो सकता है आज मार्केट ऊपर गया तो उसका रिटर्न ज़्यादा हो गया, फिर मार्केट फॉल हो गया जो आजकल 1 साल से चल रहा है, तो फिर उसका रिटर्न ख़त्म हो जाता। उसकी जगह अगर एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड खरीदता है, ठीक है, तो फिर उसको एक फिक्स रिटर्न मिल जाएगा 10.5% का, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा अल्टरनेटिव टू बैंक लोन। पॉइंट नंबर 2 इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। समझो कि आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, यू आर एन इन्वेस्टर, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। आप FD में पैसे डाल सकते हैं, ठीक, आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में पैसे डाल सकते हैं, आप PPF में पैसे डाल सकते हैं, आप इक्विटी में पैसे डाल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपको प्रॉमिस किया गया कि 6.5%, 7%, 7.1% रिटर्न मिलेगा तो मिलेगा। 100 रुपये दोगे तो 1 साल बाद 107 रुपये मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट कम मिल रहा है। आपके देश में 6% का इन्फ्लेशन है और 7% ही अगर कमाई कर रहे हो PPF से, तो ओवरऑल इंटरेस्ट कमाई कितनी हुई? 1%। रियल इंटरेस्ट कमाई की कितनी कर पा रहे हो? 1%। तो क्या, और इक्विटी में क्या दिक्कत है कि वो मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, कोई खराब न्यूज़ आ गई, वो डिप कर गया, आपका पैसा गया। जो सुनते होगे ना, बिकवाली आ गई, इन्वेस्टर ने इतना पैसा खोया। वो कहाँ खो रहे हैं? इक्विटी मार्केट में। तो आप कहाँ पोर्टफोलियो इसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए, और अगर बॉन्ड खरीदते हो, गवर्नमेंट का खरीदो या कॉर्पोरेट का, तो आपको एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट मिल गया कि आपको मैच्योरिटी के बाद 10.5% पे वो रिटर्न देगा ही देगा, 10.5% का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यू हैव अ फिक्स्ड सोर्स ऑफ रिटर्न बिकॉज ऑफ द बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट गिविंग यू फिक्स्ड रिटर्न। तो पक्का है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको 10.5% मिलेगा। यू विल ईजिली बीट इन्फ्लेशन एंड योर कैपिटल विल बी सिक्योर्ड। तो यू कैन यूज द बॉन्ड्स फॉर portfolio diversification. You means the investor. Investor can be anyone, me, you, foreign investors, institutions, anyone. ठीक. Point number 3 for the bond market will be reduces time liability mismatch in banks. देखो जनरली जो बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स देता है, जैसे हाउसिंग लोन ले लो, होम लोन ले लो, तो ये लोन जब बैंक दे रहा होता है तो 20 से 25 साल तक के लिए देता है, ठीक है, ठीक है।
और लोन्स क्या होते हैं? बैंक बिजनेस मतलब बैंक की कमाई का जरिया है लोन्स, ठीक। तो बैंक का पैसा 20 से 25 साल में आ रहा है, और बैंक जो डिपॉजिट रख रहा है किसी भी आपके इन्वेस्टर का, उसका मैक्सिमम अवधि रहता है 10 साल, 10 ईयर्स। तो बैंक को अपने डिपॉजिटर को 10 साल में पैसे वापस करने हैं, लेकिन जिसको लोन दिया है उससे तो 20 से 25 साल में वापस आ रहा है पैसा। तो एक तरह से क्या हुआ? मिसमैच हो गया, हुआ कि नहीं? लाइबिलिटी, बैंक के लिए लाइबिलिटी उसका डिपॉजिट है, ठीक है। डिपॉजिटर का पैसा बैंक की लाइबिलिटी है कि उसको वापस करना है पैसा, जहां आपको पैसा वापस करना होता है वो लाइबिलिटी हो जाता है। और लोन क्या है? एसेट है। तो एसेट लाइबिलिटी का एक तरह से टाइम लाइबिलिटी का हो गया क्या? मिसमैच, कि आपको पैसा आ रहा है 20 से 25 साल में वापस, और आपको जनता का, पब्लिक का पैसा वापस करना पड़ा है 10 ही साल में। तो 10 साल का गैप आ रहा है ना, आपकी कमाई में 10 साल का गैप आ रहा है। तो यही अगर बॉन्ड मार्केट विकसित रहता तो ये जो कमाई है, ये जो गैप की कमाई है, ये बैंकिंग सिस्टम वाया बॉन्ड मार्केट अपने आप को कमा लेता, ठीक है। यानी कि बॉन्ड किसी कॉर्पोरेट का या गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदता लंबे पीरियड के लिए, लंबी अवधि के लिए, ठीक है, कि भाई 30 साल का हम एक बॉन्ड खरीद लेते हैं, ठीक, और वो पैसा हमको 30 साल बाद वापस करना है। 20 साल में बैंक का पैसा वापस आ जाएगा लोन का, और क्योंकि बॉन्ड 30 साल का खरीदा हुआ है तो आराम से बैंक जो है पैसे वापस कर सकता है। समझ रहे हो? ठीक है ना। आगे देखते हैं अभी चैलेंजेस में ये बात और समझेंगे थोड़ा डिटेल में। और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, अब भाई आपको मालूम ही होगा इंश्योरेंस LIC जैसे ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, तो जनरली जब इंश्योरेंस होता है तो 30 से 35 साल के लिए होता है। जैसे अगर आज आप 30 साल के हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको चाहिए कि 60 से 65 साल यानी 60 to 65 ईयर्स तक आपको वो लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलता रहे, सो दैट योर फैमिली इज सिक्योर्ड इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट टूवर्ड्स यू। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस क्या करता है? वो सिक्योर कर देता है आपकी फैमिली को फाइनेंशियली। तो 30 से 35 साल तक का एक तरह का लॉक इन पीरियड होता है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी को ऑन देयर टोज रहना है कि जब तक ये इंश्योरेंस का अवधि चल रहा है, टेन्योर चल रहा है, तब तक वो जो भी पैसा मतलब पॉलिसी होल्डर से ले रही है, प्रीमियम जिसको ले रही है, वो कभी भी उसको वापस करना पड़ सकता है ना, लॉन्ग टर्म। तो अगर लॉन्ग टर्म कोई मान लो 30 ईयर के लिए बॉन्ड, ठीक है, एक 30 ईयर का बॉन्ड खरीद ले LIC 30 ईयर पीरियड का, और वो बॉन्ड कह रहा है कि तुमको हम 9% पे वापस कर देंगे ईयर ऑन ईयर 30 साल के बाद, LIC मान लो खरीद लिया, ठीक। तो इन केस इस 30 साल के अंदर में कोई प्रीमियम या कोई पॉलिसी होल्डर ने क्लेम कर दिया, तो वो क्लेम का सेटलमेंट कर सकता है LIC विदाउट लूजिंग देयर स्लीव कि ये पैसा वापस कैसे आएगा, क्योंकि ये पैसा 30 साल में 9% जो बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, बॉन्ड खरीदा यानी लोन दिया, बॉन्ड खरीदा LIC ने मतलब किसी कंपनी को लोन दिया, वो कंपनी ने कहा है कि 30 साल के बाद तुमको हम 9% पर ईयर के हिसाब से पैसा वापस कर देंगे। तो LIC को ये सरदर्द नहीं है कि अगले 30 साल के पीरियड में मेरे फाइनेंस से सिक्योर्ड नहीं है, कि इन केस अगर हमको अपना किसी ना चाहते हुए भी किसी की अनटूवर्ड डेथ हो गई पॉलिसी पीरियड में, ठीक है, तो उसको क्लेम तो सेटल करना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा भाई, 1 करोड़ का हो या जितने का भी हो, है ना। तो वो क्लेम का पैसा LIC देगी, लेकिन LIC को ये ज़रूर पता रहेगा कि ये जो हमने 30 साल का बॉन्ड लिया है उसके थ्रू हम कमा लेंगे उतना पैसा वापस, सो लॉस में नहीं रहेगी। ये सिर्फ LIC के लिए नहीं है, ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकता है, बैंक्स के लिए हो सकता है, NBFCs के लिए हो सकता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए हो सकता है। बट जनरली इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम्स लेती हैं या लॉन्ग टाइम के लिए उनकी लाइबिलिटी रहती है कम से कम 30-35 साल तक, तो ये बॉन्ड्स उनके लॉसेस को भी कवर कर लेते हैं, एक तरह से उनके कमाई का जरिया बन जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से एक वेल डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट जो है, एक जो वेल डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट है, वो सिक्योर्ड रखता है आपको, आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स को, to be more versatile, more diversified, more transparent and more accountable। ठीक है, और इस सब के साथ साथ एक्सटर्नल शॉक्स, फाइनेंशियल शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है बॉन्ड मार्केट। तो जितनी बड़ी आपकी इकोनॉमी होगी उतना ही वेल डेवलप्ड अगर आपका बॉन्ड मार्केट है तो आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स बड़े ही सिक्योर्ड रहते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ वेल डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट।
ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ रिमेंबर हमारा फर्स्ट न्यू बैच फॉर 2026 इज रनिंग और इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट यानी बैच क्लोजिंग डेट जो है वो है 22 जनवरी। सो इफ़ यू डोंट वांट टू बी लेट और आप एक हेड स्टार्ट लेना चाहते हैं और अपने पीयर ग्रुप से आगे रहना चाहते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड ऑप्शनल के साथ जिसमें आपको 300 प्लस लाने का, इफ़ यू वांट टू गेट 300 प्लस विथ सिंसियर बट लेस एफर्ट्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। और एक बात और याद रहे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हैज कंसिस्टेंटली गिवन हाईएस्ट रिजल्ट्स। हाईएस्ट रिजल्ट्स मीन्स हाईएस्ट कन्वर्जन रेशियो फ्रॉम मेंस टू फाइनल लिस्ट पिछले 10 साल से। इतना कंसिस्टेंट ऑप्शनल कोई नहीं है। सो इफ यू वांट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एट द चीपेस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल रेट, use code HS Live because batch is closing on 22 January, 22nd of January, and this is the first new batch for 2026. And if you want an option that is practical, no rote learning, and you want to score highest यानी 300 प्लस अगर आप लाना चाहते हैं 500 में सिंसियर पढ़ाई के साथ, अब एक भाई प्रोसेस बेस्ड पढ़ाई है हमारी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ओके, सो वी स्टॉप आवर डिस्कशंस हियर, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे। अगले वाले भाग में इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन डेवलपिंग द बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, अगला वीडियो आएगा आपके लिए विद द पार्ट 2 ऑफ दिस विद द चैलेंजेस ऑफ द बॉन्ड मार्केट इन इंडिया एंड व्हाई द बॉन्ड मार्केट इन इंडिया इज अंडर डेवलप्ड। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, विल मीट अगेन सून। और जो सब्सक्राइब करेगा उसके साथ तो हम लोग मिलते ही रहेंगे डेली 1 से 4 के बीच में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।